हेलो स्टूडेंट्स, बीए थर्ड ईयर में आप लोगों के जो पहला पेपर चलता है सामाजिक विचारक, वो सामाजिक विचारक का सिलेबस में हमने देखा था कि दुर्खीम जो समाजशास्त्री हुए हैं उनके बारे में आपके सिलेबस में है कि दुर्खीम का जीवन परिचय, दुर्खीम की अवधारणाएं, दुर्खीम ने जो सिद्धांत दिए उनके बारे में हमें पढ़ना है। तो लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी कि दुर्खीम ने जो मुख्य मुख्य अवधारणाएं दी हैं उनके बारे में, और उसी क्रम में हम आज इस वीडियो में बात करेंगे कि दुर्खीम ने जो सामाजिक एकता की अवधारणा दी वो क्या है। तो दुर्खीम ने सामाजिक एकता की अवधारणा में सामाजिक एकता का उल्लेख उन्होंने अपनी प्रसिद्ध कृति समाज में श्रम विभाजन में किया। दुर्खीम कहते हैं कि श्रम विभाजन ही समूह में एकता उत्पन्न करता है। श्रम विभाजन समूह में एकता उत्पन्न कैसे करता है? जैसे कोई एक कार्य है, मान लो कोई एक कार्य है, वो एक कार्य 5 लोगों को मिलके करना है, ठीक है। तो वो 5 लोग उस काम को कैसे करेंगे? वो उस काम को विभाजित करेंगे कि ये काम, इस काम का ये पार्ट आपको करना है, ये आपको करना है, ये आपको करना है। मतलब वो काम विभिन्न भागों में विभाजित कर लिया उन 5 लोगों ने, और उन 5 लोगों ने अपना अपना काम करके वो एक काम किया। तो ये एकता का उदाहरण है कि श्रम विभाजन ही समाज में एकता उत्पन्न करता है। सामाजिक एकता सामूहिक चेतना की अभिव्यक्ति है। समूह के सदस्यों में जितनी अधिक निकटता एवं भावात्मक घनिष्ठता होगी, समूह में उतनी ही अधिक एकता होगी। मतलब व्यक्तियों के बीच में आपस में जितनी अधिक निकटता और घनिष्ठता होगी, उनमें आपस में जितनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी, जितना अच्छा इमोशनल अटैचमेंट होगा, एकता उतनी ही घनिष्ठ होगी। जनसंख्या एवं श्रम विभाजन के स्वरूपों में परिवर्तन के साथ साथ सामाजिक एकता के स्वरूप में भी परिवर्तन होता रहता है। इस दृष्टि से सामाजिक एकता एक गतिशील पहलू है। गतिशील पहलू मतलब इसमें परिवर्तन होता रहता है। जैसे कोई काम है जिसको 5 लोगों को मिलके करना है, लेकिन कोई एक छठा व्यक्ति भी आ गया तो वो काम फिर 6 लोगों में विभाजित हो जाएगा। तो वो जनसंख्या के आधार पर उसका जो स्वरूप है वो बदल जाएगा। तो इस तरीके का ये जो सामाजिक एकता है ये एक गतिशील पहलू है। दुर्खीम ने 2 प्रकार की सामाजिक एकता बताई। एक बताई उन्होंने यांत्रिक एकता और एक बताई उन्होंने सावयवी एकता। अब यांत्रिक एकता क्या है और सावयवी एकता क्या है, इसके बारे में दुर्खीम ने बताया है कि आदिम और सरल समाजों में जिस प्रकार की एकता पाई जाती थी, आदिम मतलब पुराने समाजों में, पुराने समय में जो समाज थे उनमें जिस प्रकार की एकता पाई जाती थी उसे यांत्रिक एकता कहा गया। यांत्रिक एकता वाले समाजों में व्यक्तियों में एक रूपता पाई जाती थी। उनके कार्यों एवं परिस्थितियों में अपेक्षाकृत समरूपता होती थी। व्यक्ति के स्थान पे समूह और समाज को प्रधानता एवं महत्व दिया जाता था। लोगों की आवश्यकताओं, रहन सहन आदि में समानता पाई जाती थी। ऐसे समाजों में परंपरा, धर्म और जनमत का अधिक महत्व हुआ करता था। ऐसे समाजों में नियंत्रण बनाए रखने के लिए दमनकारी कानून प्रचलित होते हैं तथा व्यक्ति यंत्र की भांति आंखें मूंदकर सामाजिक नियमों का पालन करता है। यांत्रिक एकता मतलब संपूर्ण रूप से आदिम समाजों की विशेषता कि आदिम समाज कैसे हुआ करते थे, वही है यांत्रिक एकता। मतलब आदिम समाजों में परंपराओं पे
अंधविश्वास किया जाता था। कोई परंपरा गलत है सही है इस बात पे कोई वार्तालाप ना होके बस उसका आंख मूंद करके बिना किसी विचार किए उसका पालन किया जाता था। आदिम लोगों में जैसे परंपरा, धर्म, जनमत इनका अधिक महत्व हुआ करता था और व्यक्ति के स्थान पे समूह की प्रधानता होती थी। मतलब अगर कोई व्यक्ति किसी चीज़ को गलत बता रहा है या किसी व्यक्ति को कोई चीज़ मान्य नहीं है तो उस चीज़ का कोई महत्व नहीं होता था। अगर वो कार्य समाज की परंपरा में है, अगर वो कार्य समाज में मान्य है धर्म के अनुसार, परंपरा के अनुसार, तो व्यक्ति का कोई महत्व नहीं होता था कि व्यक्ति को वो कार्य पसंद है नहीं पसंद है, मान्य है नहीं मान्य है, कुछ नहीं, वो कार्य उसे करना होता था। मतलब व्यक्ति के स्थान पे समूह की प्रधानता होती थी। और पुराने समाज में, आदिम समाजों में व्यक्तियों के कार्य तथा परिस्थितियाँ अपेक्षाकृत एक समान ही हुआ करती थी। सावयवी एकता इसके जस्ट उल्टी है यांत्रिक एकता के। इसके विपरीत सावयवी एकता वाले समाजों में व्यक्तियों के पदों और कार्यों में विभेदीकरण मतलब भिन्नता, विशेषीकरण एवं विभिन्नता अधिक पाई जाती है। व्यक्ति का महत्व अधिक बढ़ जाता है किंतु आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यक्तियों में पारस्परिक निर्भरता भी बढ़ जाती है। जिस प्रकार से विभिन्न अंग अलग अलग प्रकार का कार्य करते हुए भी परस्पर निर्भर होते हैं, उसी प्रकार के समाज में व्यक्ति भिन्न भिन्न कार्य करते हुए भी परस्पर निर्भर होते हैं। यह विभिन्नता सहयोग को जन्म देती है। आधुनिक समाजों में श्रम विभाजन और विशेषीकरण के कारण साविक एकता पाई जाती है। ऐसे समाजों में नियंत्रण के लिए क्षतिपूर्ति दिलाने वाले कानून पाए जाते हैं। दुर्खीम का मत है कि व्यक्तियों की क्रियाएं सामूहिक एकता की प्रभावित होती हैं और ये सामाजिक एकता को जन्म देती हैं। यांत्रिक एकता मतलब संपूर्ण रूप से परंपरागत आदिम समाज की विशेषता और साविक एकता मतलब आधुनिक समाज की विशेषता। आधुनिक समाज में क्या होता है कि सभी व्यक्ति परस्पर एक दूसरे के ऊपर निर्भर होते हैं श्रम विभाजन के तौर पे। और परंपरागत समाज में या यांत्रिक एकता में व्यक्ति का कोई महत्व नहीं हुआ करता था, समूह का महत्व हुआ करता था। इसी प्रकार से सावयव एकता में यांत्रिक एकता के एकदम विपरीत व्यक्ति का महत्व बढ़ गया है। तो इसके दुर्खीम ने शरीर का उदाहरण देके समझाया है कि जैसे व्यक्ति के शरीर में विभिन्न अंग होते हैं और वो अंग शरीर के जो शारीरिक कार्य हैं जो विभाजित हैं वो काम सब अलग अलग करते हैं और उसी प्रकार से संपूर्ण व्यक्ति का शरीर चलता है। अगर व्यक्ति का कोई एक भी अंग काम करना बंद कर दे या एक भी अंग खराब हो जाए तो उससे संपूर्ण शरीर प्रभावित होता है। इसका क्या मतलब हुआ कि वो अंग अपने आप में एक विशेष है, उसका अपना महत्व है। इसी प्रकार से आधुनिक समाज में कार्य परस्पर व्यक्तियों में विभाजित होते हैं और वो कार्य अगर एक भी व्यक्ति अपने कार्य में कोई त्रुटि कर दे या एक भी व्यक्ति अपना कार्य नहीं करे तो उससे संपूर्ण कार्य प्रभावित होता है। तो इसमें व्यक्ति का महत्व बताया गया है और यांत्रिक एकता में व्यक्ति का महत्व ना बताकर समूह का महत्व बताया गया है। यांत्रिक एकता में परंपराओं पे, धर्म पे, इन पे अंधविश्वास आंख मूंद कर
बिना किसी विचार विमर्श के, बिना किसी आर्ग्यूमेंट के उसको माना जाता था। सार्वविक एकता में ऐसा नहीं है। सार्वविक एकता में किसी भी कार्य को तर्क के आधार पर अपनाया जाता है कि वो सही है या गलत है, मतलब उस पर आँख बंद करके अंधा विश्वास नहीं किया जाता। ये हमने दुर्खिम के द्वारा दी गई सामूहिक एकता की बात की। दुर्खिम ने जो अन्य अवधारणाएं दी हैं उनके बारे में हम अगले वीडियोज़ में बात करेंगे। धन्यवाद।